श्री शिवाय दोस्तों। आज की यह रात साधारण नहीं है। आज की यह रात लाखों लोगों के जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाली है। दोस्तों, आज है 22 जून 2026 सोमवार। और आज का यह सोमवार केवल एक साधारण सोमवार नहीं है। आज इस पवित्र सोमवार पर एक ऐसा संयोग बना है जो बहुत कम बार बनता है। आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। और शास्त्रों में अष्टमी तिथि के स्वामी देवता भी कौन हैं? स्वयं भगवान शिव। सोचिए दोस्तों, आज दिन भी शिव का और आज तिथि के देवता भी शिव। यह दोहरी शिव कृपा का दिन है। ऐसा संयोग हर सोमवार को नहीं बनता। और जब यह दोहरी शिव कृपा रात में, गहरी रात में, उस समय में मिलती है जिसे शास्त्रों में निशीथ काल कहा गया है, तब वह क्षण इतना दुर्लभ हो जाता है कि शब्दों में बताना कठिन है। मैं हर रोज आपके लिए पंचांग खोलता हूं, हर तिथि को परखता हूं, हर नक्षत्र को देखता हूं। और बहुत बार ऐसा होता है कि दिन सामान्य निकलता है, लेकिन कभी कभी महीनों में एक बार पंचांग में ऐसा संयोग दिखता है जिसे देखकर मन में एक सिहरन होती है। आज वैसा ही दिन है। आज के पंचांग में अभी और भी बहुत कुछ है। आज नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। और हस्त नक्षत्र को शास्त्रों में कार्य सिद्धि और धन प्राप्ति का नक्षत्र माना गया है। ये नक्षत्र आज सुबह से लेकर कल दोपहर तक रहेगा, यानी आज की पूरी रात इसी शुभ नक्षत्र की छाया में बीतेगी। और आज रात ठीक मध्यरात्रि के आसपास निशीथ काल रहेगा। रात 11:50 बजे से रात 12:38 बजे तक। दोस्तों, निशीथ काल का नाम सुनकर आपको शिवरात्रि याद आ गई होगी। और सही याद आया, क्योंकि शिवरात्रि की पूजा का सबसे शक्तिशाली समय भी निशीथ काल ही माना जाता है। यह वह घड़ी है जब रात अपने गहरे बिंदु पर होती है, जब संसार सो जाता है लेकिन भगवान शिव की तीसरी आंख जागती है। और आज इस सोमवार अष्टमी की रात यह निशीथ काल विशेष रूप से शक्तिशाली है। और इसी पवित्र रात्रि में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना सरल कि बस 5 फूल चाहिए, और इतना शक्तिशाली कि पुराना दुर्भाग्य, रुका हुआ धन, घर की कलह, विवाह की बाधा और शरीर की पीड़ा, सब पर इसका असर होता है। बात कर रहा हूं 5 कनेर के फूलों की। जी हां दोस्तों, सिर्फ 5 फूल। वही कनेर जो आपके आंगन में, आपकी गली में या मंदिर के पास खिला हुआ मिल जाता है। लेकिन आज की यह रात, इस दोहरी शिव कृपा की रात, इस निशीथ काल की रात, इन्हीं 5 फूलों में वह शक्ति है जो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। और दोस्तों, 5 की यह संख्या भी अकस्मात नहीं है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है जो भगवान शिव के सबसे पवित्र मंत्र से जुड़ा है। वह रहस्य मैं थोड़ी देर में खोलूंगा। और साथ ही मैं आपको एक प्राचीन कथा भी सुनाऊंगा जो बताती है कि कनेर का फूल भगवान शिव से इतना गहराई से क्यों जुड़ा है। वह कथा सुनकर आपकी श्रद्धा कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन पहले मुझे आपको यह बताना है कि इस उपाय को करने का तरीका बहुत विशेष है। और यह तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं उनके जीवन में फर्क पड़ा है। जो नहीं जानते वे बस यूं ही कनेर के फूल देखते रहे और चमत्कार से वंचित रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सब बताऊंगा, पूरी विधि, सही समय, सही मंत्र, सही दिशा, और वो सारी बातें जो आपको आज रात के इस दिव्य अवसर का पूरा लाभ उठाने में मदद करेंगी। और साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के अनुभव भी बताऊंगा जिनके जीवन में इस तरह के उपायों से बदलाव आया है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर धन की तंगी है, अगर कर्ज से परेशान हैं, अगर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, अगर विवाह में बाधा आ रही है, अगर घर में क्लेश है, अगर वर्षों से कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है वह मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। और जो आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है वह अंत में मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भगवान शिव का स्मरण करके। हर हर महादेव।
जय नमः शिवाय। दोस्तों, पहले समझते हैं कि आज की यह रात इतनी विशेष क्यों है। पंचांग के एक एक तत्व को बारीकी से समझेंगे ताकि आपकी श्रद्धा और भी गहरी हो। सोमवार, सोम यानी चंद्रमा का दिन। चंद्रमा से जुड़ी है शीतलता, मन और भावना। भगवान शिव के मस्तक पर स्वयं चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए सोमवार शिव जी का सबसे प्रिय दिन माना गया है। जब आप सोमवार को शिव की आराधना करते हैं तो आप उस शीतल, संतुलन देने वाली ऊर्जा से जुड़ते हैं जो क्रोध को शांत करती है, मन की उलझनों को सुलझाती है। और आज की तिथि शुक्ल पक्ष की अष्टमी। अष्टमी तिथि के स्वामी देवता भी भगवान शिव ही हैं। शास्त्रों में अष्टमी को रुद्र तिथि भी कहा गया है। रुद्र भगवान शिव का वह रूप जो हर बाधा को, हर नकारात्मकता को नष्ट करने वाला है। जब अष्टमी सोमवार के दिन पड़ती है तो रुद्र शक्ति और सौम्य शिव शक्ति दोनों एक साथ सक्रिय होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सोमवासरे शिवाराधनम सर्व काम प्रदम, अर्थात सोमवार के दिन शिव की आराधना सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। और जब यह आराधना शिव की अपनी तिथि पर हो तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। यह वैसा ही है जैसे किसी को उसके अपने जन्मदिन पर उसके अपने घर में जाकर मिलना। स्वागत और भी गर्मजोशी से होता है। आज नक्षत्र है हस्त। इस नक्षत्र के देवता हैं सूर्यदेव सावित्र रूप में। हस्त का अर्थ है हाथ। यह नक्षत्र कौशल, कार्य सिद्धि और धन प्राप्ति का प्रतीक है। ज्योतिष में कहा गया है कि हस्त नक्षत्र में किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह उपाय हो, प्रार्थना हो या कोई नई शुरुआत, शीघ्र सिद्ध होता है। इस नक्षत्र को व्यापार और हस्तशिल्प के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि हस्त यानी हाथ और हाथ ही वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपना भाग्य रचता है। दोस्तों, आज सुबह व्यतिपात योग था जो अशुभ माना जाता है, लेकिन यह योग आज सुबह करीब 10 बजे ही समाप्त हो गया, यानी दिन की हर बाधा सुबह ही पीछे छूट गई। रात होते होते आकाश पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। सिर्फ शिव और हस्त नक्षत्र की स्वच्छ ऊर्जा शेष रहती है। यह ऐसा है जैसे सुबह बादल छाए हों, लेकिन शाम तक आकाश खुल जाए और तारे साफ साफ दिखने लगें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज रात 11:50 बजे से 12:38 बजे तक निशीथ काल रहेगा। दोस्तों, निशीथ काल, यह नाम ही अपने आप में रहस्य है। निशा यानी रात और निशीथ यानी रात का वह बिंदु जहां वह अपनी सबसे गहरी, सबसे शांत अवस्था में पहुंचती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय सृष्टि की समस्त ऊर्जाएं शांत हो जाती हैं और जो भी प्रार्थना, जो भी उपाय इस समय किया जाता है वह बिना किसी रुकावट के सीधे भगवान तक पहुंचता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की पूजा का सबसे शक्तिशाली क्षण भी निशीथ काल ही माना गया है। सोचिए, पूरे साल में जो शिवरात्रि होती है उसका सबसे पवित्र क्षण निशीथ काल होता है, और आज इस सामान्य सोमवार की रात में भी वही निशीथ काल अपने पूरे प्रभाव के साथ मौजूद है। यह सोमवार सिर्फ एक सोमवार नहीं, यह एक छोटी शिवरात्रि जैसा ही है। और आज यह सामान्य रात नहीं है, यह सोमवार की रात है, अष्टमी तिथि की रात है, हस्त नक्षत्र की रात है। और इसी रात में निशीथ काल का यह दिव्य क्षण आ रहा है। तीन शक्तियां एक साथ एक ही रात में। शास्त्रों में एक श्लोक है, निशीथे शिव पूजा च सहस्र फलदायिनी, अर्थात निशीथ काल में की गई शिव पूजा 1000 गुना फल देने वाली होती है। और आज यह वह रात है। अब बात करते हैं कनेर की। दोस्तों, कनेर का संबंध भगवान शिव से बहुत गहरा है। संस्कृत में कनेर को करवीर कहा गया है और यह भगवान शिव की पूजा में प्रयुक्त होने वाले पवित्र फूलों में गिना जाता है। कनेर का फूल, चाहे वह सफेद हो या पीला, दोनों ही शिव जी को अत्यंत प्रिय है। कुछ मान्यताओं में तो यह भी कहा गया है कि जिस घर में कनेर का पौधा होता है और जो परिवार श्रद्धा से उसकी देखभाल करता है, उस घर पर स्वयं भगवान शिव की दृष्टि रहती है। और दोस्तों, आज की इस रात, इस सोमवार अष्टमी की रात, इस निशीथ काल की रात, कनेर के 5 फूलों का यह उपाय, यह संयोग केवल आकस्मिक नहीं है, यह दैवीय व्यवस्था है। जैसे किसी विशेष पकवान के लिए विशेष मसाले चुने जाते हैं, वैसे ही आज की इस विशेष रात के लिए यह विशेष उपाय चुना गया है।
आज की यह रात प्रकृति स्वयं आपके लिए एक दरवाजा खोल रही है। सवाल यह है, क्या आप उस दरवाजे से प्रवेश करेंगे या आज भी इसे एक सामान्य रात मानकर सो जाएंगे? दोस्तों, इससे पहले कि मैं उपाय बताऊं, मैं कुछ बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से हर कोई इस वीडियो तक किसी न किसी वजह से पहुंचा है। कोई इत्तेफाक से नहीं आता। आप में से बहुत से लोग हैं जो बहुत थके हुए हैं। थके हुए इस अर्थ में नहीं कि नींद नहीं आती, थके हुए इस अर्थ में कि जीवन ने जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए। मेहनत की, ईमानदारी से जिए, लेकिन फिर भी जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सुबह उठते हैं, फिर वही दिन, वही जूझना, वही उम्मीद और वही निराशा, और यह चक्र जैसे टूटता ही नहीं। आप में से बहुत से लोग हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं। सुबह उठते हैं, कर्ज की याद आती है। रात को सोते हैं, कर्ज का डर सताता है। बच्चों की फीस, घर का किराया, दवाइयां, रोजमर्रा की जरूरतें, और एक तरफ कर्ज का पहाड़ जो घटने का नाम नहीं लेता। महीना खत्म होता है और जेब फिर खाली हो जाती है। कभी कभी रिश्तेदारों से, दोस्तों से उधार लेना पड़ता है, और वह शर्मिंदगी, वह बोझ शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मैं जानता हूं यह दर्द कितना गहरा होता है, लेकिन दोस्तों, ये सुनिए, कर्ज का होना आपकी गलती नहीं है। कभी कभी ग्रहों की दशा ऐसी होती है, पितृदोष ऐसा होता है कि कितनी भी मेहनत करो, धन टिकता नहीं। आता है और चला जाता है, जैसे हाथ की मुट्ठी में बंद रेत। लेकिन इसका उपाय है। भगवान ने हर समस्या का समाधान भी बनाया है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घर में स्वास्थ्य की परेशानी है। घर में कोई बीमार है, पुरानी बीमारी। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं होता। शरीर में कमजोरी रहती है, हाथ पैर में दर्द, थकान, नींद की समस्या। और जब शरीर साथ नहीं देता तो मन भी टूट जाता है। और जब घर में लंबे समय से कोई बीमार हो तो उस घर के बाकी सदस्यों पर भी मानसिक और आर्थिक दबाव बढ़ता जाता है। लेकिन दोस्तों, बीमारी से भगवान का नाता नहीं, बीमारी तो परीक्षा है। और जो परीक्षा में श्रद्धा के साथ खड़े रहते हैं वे उत्तीर्ण होते हैं। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके विवाह में बाधा है। उम्र हो गई, रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं। परिवार परेशान है, समाज सवाल करता है, और खुद भी मन में यह डर बैठ जाता है कि शायद हमारे भाग्य में ही कुछ कमी है। शादी ब्याह के मंडपों में जाकर दूसरों की खुशियां देखकर मन में एक अनकहा दर्द उठता है, मेरी बारी कब आएगी? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुंडली में मंगल दोष, शनि की दशा या पितृदोष विवाह में देरी करवाता है। और इन सब का समाधान है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके व्यापार में हानि हो रही है। जो काम शुरू किया था बड़े उत्साह से, वो आगे नहीं बढ़ रहा। ग्राहक नहीं आते, पैसा नहीं आता, प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। दुकान का किराया, कर्मचारियों की तनख्वाह, माल का भुगतान, हर तरफ से दबाव है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति रोक रही है। नजर दोष, वास्तु दोष या ग्रह पीड़ा, ये सब व्यापार में बाधा डालते हैं। और इनका निवारण सही समय पर, सही श्रद्धा से किए गए उपाय से होता है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घर में क्लेश है। पति पत्नी में अनबन, सास बहू में तनाव, भाई भाई में मनमुटाव। घर में शांति नहीं है, हर छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है। और जब घर में शांति नहीं होती तो बाहर भी कुछ नहीं बनता, क्योंकि घर की नींव ही डगमगाती रहती है। और जो विद्यार्थी आज ये वीडियो देख रहे हैं, जिनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते करते थक चुके हैं, जिनके मन में भविष्य की चिंता है, आज की यह रात आपके लिए भी। हस्त नक्षत्र बुद्धि और कौशल का नक्षत्र है, और आज इसकी कृपा आप पर भी बरस सकती है। जिन दंपतियों को संतान सुख की प्रतीक्षा है, जो वर्षों से इस मनोकामना को लेकर मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, जो हर महीने एक नई उम्मीद के साथ जागते हैं और फिर निराश हो जाते हैं, आज की यह रात आपके लिए भी एक नई आशा लेकर आई है। जो नौकरी में है लेकिन तरक्की नहीं मिल रही,
जो सालों से एक ही पद पर अटके हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा। आज की यह रात आपके लिए भी है। और जो लोग किसी व्यसन से जूझ रहे हैं या जिनके घर में किसी सदस्य का व्यसन परिवार को तोड़ रहा है, उनके लिए भी भगवान शिव की कृपा एक रास्ता खोल सकती है। शिवजी संहार के देव हैं, बुरी आदतों का, नकारात्मकता का संहार करने वाले। और माताएं जो यह वीडियो देख रही हैं, बेटे की नौकरी नहीं लग रही, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, घर का मालिक बीमार है, आप सुबह पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, फिर भी लगता है भगवान सुन नहीं रहे। माताओं, आपकी पूजा व्यर्थ नहीं गई। कभी कभी देर होती है, निराश मत होइए। आज की यह रात आपके लिए है। तो चाहे आप जीवन की किसी भी परेशानी में हो, आप यहां सही जगह आए हैं। आज की यह रात आपके लिए बदलाव की रात है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। हम सब उपाय करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, मंदिर जाते हैं, मनौती मांगते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार उपाय का फल नहीं मिलता। और तब हम सोचने लगते हैं, शायद उपाय में ताकत नहीं है, शायद भगवान सुनते नहीं। लेकिन दोस्तों, उपाय में कमी नहीं होती, समय में कमी होती है। उपाय का फल इस बात पर निर्भर करता है कि आपने वह उपाय किस समय किया, किस तिथि पर, किस नक्षत्र में, किस मुहूर्त में। एक ही उपाय साधारण दिन में किया जाए तो साधारण फल देता है। वही उपाय किसी विशेष संयोग पर किया जाए तो उसका फल 100 गुना हो जाता है। हमारे पूर्वज ये बात जानते थे, इसीलिए वे पंचांग देखते थे, इसीलिए वे मुहूर्त निकालते थे, क्योंकि वे समझते थे कि समय की शक्ति अपार है। आज के युग में हम ये भूल गए हैं। हम सोचते हैं भगवान को सिर्फ मनाना है, जब चाहे, जैसे चाहे। लेकिन शास्त्र कहते हैं, समय और श्रद्धा दोनों मिलकर ही पूर्ण फल देते हैं। और आज ये सोमवार, यह अष्टमी तिथि, यह हस्त नक्षत्र और यह निशीथ काल, ये सब मिलकर एक ऐसा समय बना रहे हैं जो बहुत दुर्लभ है। अब दूसरी बात सुनिए, बहुत लोग कनेर के फूल तोड़ने में भी गलती करते हैं। कनेर के फूल को कभी भी किसी भी समय नहीं तोड़ना चाहिए। सबसे अच्छा यह है कि फूल शाम होने से पहले, सूर्यास्त से पहले तोड़ लिए जाएं और उन्हें एक साफ कपड़े या थाली में रख दिया जाए, ताकि रात के उपाय के समय वे ताजे और तैयार हों। और फूल तोड़ते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। दोस्तों, यह भी ध्यान रखें, फूल तोड़ते समय हाथ साफ हों और मन में किसी प्रकार का क्रोध या नकारात्मक विचार न हो। पूजा सामग्री हमारी आंतरिक स्थिति को भी अपने भीतर समेट लेती है। इसलिए जब आप फूल तोड़ें तो मन को शांत रखें। और एक और रहस्य, 5 की संख्या। क्यों 5 फूल, 4 या 3 क्यों नहीं? दोस्तों, यह संख्या भगवान शिव के सबसे पवित्र मंत्र से जुड़ी है। वह मंत्र है चो नमः शिवाय। और इस मंत्र को शास्त्रों में पंचाक्षरी मंत्र कहा गया है, क्योंकि नमः शिवाय में 5 अक्षर हैं, न, म, शि, वा, ये। यह 5 अक्षर पंचतत्व के, पंचभूत के प्रतीक हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब आप 5 कनेर के फूल अर्पित करते हैं तो हर एक फूल इस पंचाक्षरी मंत्र के एक एक अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है। यह कोई साधारण संख्या नहीं, यह स्वयं भगवान शिव के मूल मंत्र की संरचना है। और इसीलिए जब आज की इस रात, इस निशीथ काल में यह 5 फूल भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं, तो यह पंचाक्षरी मंत्र की पूरी शक्ति को जागृत कर देता है। बने रहिए दोस्तों, क्योंकि अब मैं आपको इस उपाय का पूरा रहस्य और एक प्राचीन कथा भी बताने जा रहा हूं, जो आपकी श्रद्धा को और गहरा कर देगी। दोस्तों, अब आते हैं उस उपाय पर जिसके लिए आप यहां आए हैं, 5 कनेर के फूल। आप सोच रहे होंगे, इतने छोटे से फूलों में क्या शक्ति होगी? लेकिन दोस्तों, शक्ति वस्तु के आकार में नहीं होती, शक्ति उस वस्तु के पीछे की दैवीय ऊर्जा में होती है। कनेर को संस्कृत में करवीर कहा गया है। यह एक ऐसा पुष्प है जिसका वर्णन शिव पूजा से जुड़े अनेक ग्रंथों में मिलता है। कनेर का फूल
चाहे सफेद हो या पीला, दोनों ही भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माने गए हैं। और दोस्तों, इसके पीछे एक गहरी कथा भी जुड़ी है, समुद्र मंथन की कथा। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बहुत समय पहले, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को नेति। जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से एक के बाद एक अनेक रत्न निकले, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय और भी बहुत कुछ। लेकिन इन सब से पहले, जब मंथन की गति तीव्र हुई तो समुद्र से एक भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। यह विष इतना शक्तिशाली था कि उसकी गर्मी और दुर्गंध से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल जलने लगे। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव, जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने बिना एक पल सोचे संसार की रक्षा के लिए वह हलाहल विष अपने हाथ में लिया और उसे पी लिया। लेकिन उन्होंने उसे अपने पेट में नहीं जाने दिया। माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया, जिससे वह विष उनके कंठ में ही रुक गया। और तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है, वह जिनका कंठ विष के कारण नीला हो गया। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा देवता वही है जो दूसरों के दुख को अपने ऊपर ले लेता है। और कनेर का पौधा, जो स्वयं में एक तीव्र गहरी ऊर्जा रखता है, उन्हीं भगवान शिव को समर्पित किया जाता है, जिन्होंने संसार की रक्षा के लिए सबसे भयंकर विष को भी स्वीकार कर लिया। जब भक्त कनेर का फूल शिव जी को अर्पित करता है तो वह मन ही मन यह कहता है, हे महादेव, जैसे आपने हलाहल को स्वीकार किया, वैसे ही मेरे जीवन के सारे विष, सारी पीड़ा, सारा दुर्भाग्य भी आप स्वीकार कर लीजिए और मुझे शुद्ध कर दीजिए। यही कारण है कि कनेर के फूल को निडरता, समर्पण और गहरी श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। ये फूल कोमल दिखता है, लेकिन इसके भीतर एक गहन शक्ति है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शिव बाहर से शांत, करुणामय दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर सृष्टि के संहार और सृजन की अनंत शक्ति है। अब बात करते हैं 5 फूल क्यों। जैसा मैंने आपको बताया, चो नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। 5 अक्षर, न, म, शी, वा, य। और ये 5 अक्षर पंचतत्व के प्रतीक हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। जब आप 5 फूल अर्पित करते हैं तो आप अपने पूरे अस्तित्व को, जो इन्हीं पंचतत्वों से बना है, भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर रहे होते हैं। पहला फूल, न, अक्षर का प्रतीक, पृथ्वी तत्व, स्थिरता, घर और धन के लिए। पृथ्वी तत्व हमारे जीवन की नींव है। जिस तरह घर की नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह यह फूल जीवन की नींव को मजबूत करने की प्रार्थना है। दूसरा फूल, म, अक्षर का प्रतीक, जल तत्व, भावनाओं की शुद्धि, रिश्तों में मिठास और मन की शांति के लिए। जल जैसे बहता है, समा जाता है, वैसे ही यह फूल जीवन में लचीलापन और भावनात्मक संतुलन मांगता है। तीसरा फूल, शी, अक्षर का प्रतीक, अग्नि तत्व, रोग, नकारात्मकता और पुराने कर्मों के नाश के लिए। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, वैसे ही ये फूल जीवन की हर बुराई को जला देने की प्रार्थना है। चौथा फूल, वा, अक्षर का प्रतीक, वायु तत्व, जीवन में गति, नई शुरुआत और रुकी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए। वायु बिना रुके बहती है। ये फूल जीवन में ठहराव को तोड़ने की प्रार्थना है। पांचवा फूल, यह, अक्षर का प्रतीक, आकाश तत्व, मनोकामना की पूर्ति, भाग्य के विस्तार और असीम संभावनाओं के लिए। आकाश की कोई सीमा नहीं। यह फूल जीवन की सीमाओं को तोड़कर असीम सफलता मांगने की प्रार्थना है। दोस्तों, जब आप इस भाव के साथ कि हर फूल एक अक्षर है, एक तत्व है, 5 फूल भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो यह उपाय एक साधारण पुष्पार्पण नहीं रह जाता।
यह स्वयं पंचाक्षरी मंत्र का साकार रूप बन जाता है। यह वैसा ही है जैसे आप मंत्र को शब्दों में नहीं बल्कि पुष्पों के माध्यम से, स्पर्श और सुगंध के माध्यम से जी रहे हो। अब बात करते हैं इस उपाय के लाभों की, एक एक करके विस्तार से। पहला लाभ, धन की प्राप्ति। जिन घरों में धन नहीं टिकता, जहां पैसा आते ही निकल जाता है, जहां कमाई होने के बावजूद बचत नहीं हो पाती, वहां यह उपाय धन को स्थिर करता है, नए स्रोत खोलता है। पृथ्वी तत्व की ऊर्जा जो पहले फूल से जुड़ी है, स्थायित्व लाती है। दूसरा लाभ, कर्ज से मुक्ति। जो वर्षों से कर्ज के बोझ तले दबे हैं, जो हर महीने सिर्फ ब्याज भरते रह जाते हैं, उनके लिए यह उपाय धीरे धीरे उस बोझ को कम करता है। अग्नि तत्व, तीसरा फूल, पुराने आर्थिक बंधनों को जलाकर समाप्त करने में सहायक है। तीसरा लाभ, स्वास्थ्य लाभ। शिवजी के नीलकंठ रूप से जुड़ा यह फूल रोग, विष और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक माना गया है। जिस तरह भगवान शिव ने हलाहल विष को स्वीकार करके संसार को बचाया, उसी तरह यह उपाय शरीर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा, पुराने रोगों की जड़ों को कमजोर करने में सहायक माना गया है। चौथा लाभ, विवाह की बाधाओं का निवारण। जिनके विवाह में देरी हो रही है, मंगल दोष या शनि की बाधा है, उनके लिए यह उपाय विशेष फलदायी है। वायु तत्व, चौथा फूल, जीवन में रुकी हुई गति को आगे बढ़ाता है और नए रिश्तों के मार्ग खोलता है। पांचवां लाभ, मानसिक शांति। जो चिंता और मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं, जिनका मन हमेशा बेचैन रहता है, यह उपाय मन को स्थिर करता है। जल तत्व, दूसरा फूल, भावनाओं को शांत करता है। छठा लाभ, नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष का निवारण। घर में बार बार होने वाले क्लेश और अदृश्य बाधाओं से रक्षा करता है। पांचों तत्वों का संयुक्त प्रभाव घर के वातावरण को शुद्ध करता है। सातवां लाभ, कार्य में सफलता। हस्त नक्षत्र की ऊर्जा के साथ मिलकर यह उपाय करियर और व्यापार में नई दिशा देता है। आकाश तत्व, पांचवां फूल, असीम संभावनाओं का द्वार खोलता है। दोस्तों, 5 छोटे फूल और इतने सारे लाभ, लेकिन यह तभी संभव है जब उपाय सही विधि से, सही समय पर और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि यह उपाय किसके लिए है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो भी हो, जो भी परेशानी हो, यह उपाय आपके लिए है। माताओं के लिए, जो दिन रात परिवार के लिए जीती हैं, अपनी पीड़ा छुपाकर सबके लिए मुस्कुराती हैं, उनके लिए यह उपाय एक संजीवनी है। माताएं जब यह उपाय करती हैं तो उसमें पूरे परिवार का कल्याण समाहित हो जाता है। बहनों के लिए, जिनके विवाह में देरी हो रही है, जो अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही हैं, आज सोमवार और अष्टमी का यह दोहरा शिव संयोग विशेष रूप से उनके लिए है। युवाओं के लिए, जो नौकरी की तलाश में हैं, जिनका करियर नहीं बन रहा, जो कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता से दूर हैं, आज की यह रात भाग्य का द्वार खोल सकती है। व्यापारियों के लिए, जिनके व्यापार में हानि हो रही है, जिनका काम नहीं चल रहा, जो कर्ज में डूबे हैं, इस उपाय से व्यापार में नई ऊर्जा और नए अवसर आते हैं। बीमार लोगों के लिए, जो लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित हैं, जिन्हें दवाइयां भी पूरा फायदा नहीं दे रही, नीलकंठ शिव से जुड़े इस उपाय में विशेष सहायक शक्ति है। विद्यार्थियों के लिए, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो परीक्षा में बार बार असफल होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जूझ रहे हैं। हस्त नक्षत्र बुद्धि और कौशल का नक्षत्र है। आज इसकी कृपा आप पर भी बरस सकती है। संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे दंपतियों के लिए, आज की यह रात आपके लिए भी नई आशा लेकर आई है। सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए, हस्त नक्षत्र विशेष रूप से कार्य सिद्धि का नक्षत्र है और यह आपके लिए भी अत्यंत शुभ है। जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जो शांति और स्वास्थ्य चाहते हैं, यह उपाय उनके लिए दिव्य सहारा है। जिन परिवारों में बार बार कलह होता है,
जहां रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं। यह उपाय घर के वातावरण को शुद्ध करता है और रिश्तों में फिर से मिठास लाता है। दोस्तों, क्या आपने देखा? यह उपाय किसी एक के लिए नहीं है, यह सबके लिए है। जो घर में सबसे पहले ये वीडियो देख रहे हैं, वे यह उपाय करें। इससे पूरे घर को लाभ होगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति श्रद्धा से उपाय करता है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। संपूर्ण विधि, एक एक कदम। ध्यान से सुनिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। क्या चाहिए इस उपाय के लिए? 5 साबुत कनेर के फूल, सफेद या पीले, सूर्यास्त से पहले तोड़े हुए, मुरझाए हुए नहीं। एक छोटा दीपक, मिट्टी का सर्वोत्तम घी या तेल, थोड़ा जल। एक छोटे पात्र में एक साफ आसन या कपड़ा, बैठने के लिए समय आज रात, निशीथ काल 11:50 बजे से 12:38 बजे तक। ये आज की सबसे शक्तिशाली घड़ी है। यदि इस ठीक समय पर जागना संभव न हो तो रात्रि में सोने से पहले, जितना संभव हो रात के करीब, यह उपाय करें। महत्वपूर्ण यह है कि उपाय रात में ही हो, दिन में नहीं। दिशा, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। उत्तर दिशा धन और समृद्धि की दिशा है। पूर्व दिशा सूर्य और पहला कदम। शुद्धि, स्नान करें या हाथ मुंह धोकर शुद्ध हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र पहने। दूसरा कदम, स्थान की शुद्धि, पूजा स्थान साफ करें। चाहे तो गंगा जल छिड़कें। यदि घर में शिवलिंग है तो उसके सामने बैठें। नहीं है तो भगवान शिव की किसी तस्वीर या मूर्ति के सामने या केवल दीपक के सामने भी यह उपाय किया जा सकता है। तीसरा कदम, दीपक जलाएं। मिट्टी के दीपक में घी डालकर जलाएं। दीपक जलाते समय भावना रखें, यह दीपक मैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित करती हूं। दीपक की लौ को कुछ क्षण देखें। उसकी कौंपती, नृत्य करती लौ में भगवान का प्रकाश देखने की कोशिश करें। चौथा कदम, 5 फूल हाथ में लें। 5 कनेर के फूल एक साथ अपने दोनों हाथों में लें। आंखें बंद करें, भगवान शिव का ध्यान करें। कैलाश पर बैठे, चंद्रमा को धारण किए, शांत और करुणामय, उनके नीलकंठ रूप का स्मरण करें, जिन्होंने संसार के लिए विष पी लिया था। 5वां कदम, एक एक फूल अर्पित करें। अब एक एक फूल दीपक के पास या यदि घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग पर अर्पित करें। हर फूल अर्पित करते समय चो नमः शिवाय मंत्र का एक एक अक्षर मन में बोलें। पहला फूल अर्पित करते समय नो बोलें और मन में पृथ्वी तत्व, स्थिरता और धन की प्रार्थना करें। दूसरा फूल अर्पित करते समय म बोलें और जल तत्व, शांति और रिश्तों में मिठास की प्रार्थना करें। तीसरा फूल अर्पित करते समय शी बोलें और अग्नि तत्व, रोग और बुराई के नाश की प्रार्थना करें। चौथा फूल अर्पित करते समय वाह बोलें और वायु तत्व, नई गति और नई शुरुआत की प्रार्थना करें। 5वां फूल अर्पित करते समय यह इस तरह 5 फूल अर्पित करने के बाद पूरा मंत्र चो नमः शिवाय 3 बार या यदि समय हो तो 11 बार पूर्ण रूप से बोलें। छठा कदम, संकल्प, हाथ जोड़ें, दीपक की लौ को देखें और मन में अपनी एक मनोकामना बोलें। सिर्फ एक, जो आपको सबसे अधिक तड़पाती है, उसे सीधे बिना डर के भगवान से कहें। 7वां कदम, प्रार्थना और शांत बैठना। दीपक के सामने कुछ देर शांत बैठें, आंखें बंद करें, भगवान शिव का ध्यान करें। कम से कम 5 मिनट ऐसे बैठें। इस दौरान मन को भटकने न दें, सिर्फ भगवान शिव और अपनी मनोकामना पर ध्यान रखें। 8वां कदम, दीपक को बुझने दें। दीपक की लौ को फूंक मारकर मत बुझाइए, उसे प्राकृतिक रूप से स्वयं बुझने दें। 9वां कदम, सुबह का कार्य। सुबह उठकर अर्पित किए हुए फूलों को सम्मान से किसी पेड़ की जड़ में या बहते जल में विसर्जित कर दें। इन्हें कभी पैरों तले न आने दें और इन्हें कूड़े में न फेंकें।
एक महत्वपूर्ण बात, ये उपाय करने के बाद किसी को मत बताएं, मन में रखें। जब मनोकामना पूरी हो जाए तब बता सकते हैं, ताकि दूसरों का विश्वास भी बढ़े। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर कनेर का फूल न मिले तो क्या करें? दोस्तों, अगर किसी कारण से कनेर का फूल उपलब्ध न हो तो आप किसी अन्य सफेद या पीले फूल से भी ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन कनेर का फूल मिलने पर उसे ही प्राथमिकता दें, क्योंकि उसका शिव जी से संबंध सबसे गहरा है। कुछ लोग यह भी पूछते हैं, क्या यह उपाय हर सोमवार करना चाहिए? इसका उत्तर है, यह उपाय किसी भी सोमवार किया जा सकता है, लेकिन जब सोमवार और अष्टमी या सोमवार और कोई अन्य शुभ संयोग एक साथ आए तब इसका फल और भी अधिक होता है। दोस्तों, यह विधि पूरी है, इतनी सरल, इतनी पवित्र, और आज की यह रात इतनी शक्तिशाली। दोस्तों, मुख्य उपाय तो आपने जान लिया, लेकिन आज की ये रात इतनी दिव्य है कि मैं आपको कुछ और उपाय भी देना चाहता हूं। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली। पहला सहायक उपाय, सोमवार का जल अभिषेक। यदि घर में शिवलिंग है तो आज रात जल और दूध से अभिषेक करें। जल में थोड़ी चीनी और एक लौंग भी डाल सकते हैं। कहें, हे महादेव, मेरे जीवन की हर बाधा को इस जल की तरह बहा ले जाओ। दूसरा सहायक उपाय, हस्त नक्षत्र का धन उपाय। आज रात अपने धन रखने की जगह, तिजोरी, अलमारी या जहां आप पैसे रखते हैं, वहां भी एक छोटा दीपक जलाएं और च श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र 11 बार जपें। तीसरा सहायक उपाय, अष्टमी तिथि का दान। आज किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या अनाज दान करें। यदि यह संभव न हो तो कम से कम किसी गाय को कुछ खिला दें या किसी पक्षी के लिए दाना पानी रख दें। चौथा सहायक उपाय, मुख्य द्वार पर हल्दी। मुख्य द्वार की देहरी पर थोड़ी हल्दी का लेप करें या हल्दी और चावल से एक छोटी स्वस्तिक बनाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश नहीं करने देता। पांचवा सहायक उपाय, विवाह बाधा निवारण। जिनके विवाह में देरी है वे आज रात भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की एक साथ प्रार्थना करें और कहें, हे शिव शक्ति, मेरे जीवन में भी ऐसा ही पवित्र साथी भेजिए। छठा सहायक उपाय, विद्या और कार्य सिद्धि। विद्यार्थी और नौकरी की तलाश में लगे युवा आज रात अपनी किताबों या बायोडेटा के पास एक दीपक जलाएं और चो ह्रीं सरस्वत्यै नमः मंत्र भी 5 बार जप सकते हैं। सातवां सहायक उपाय, संतान सुख के लिए। जिन दंपतियों को संतान सुख की प्रतीक्षा है वे आज रात भगवान शिव के साथ नंदी की भी प्रार्थना करें, क्योंकि नंदी को समर्पण और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। आठवां सहायक उपाय, व्यापार वृद्धि के लिए। व्यापारी आज रात अपनी दुकान या व्यापार स्थल की दिशा में मुंह करके भी प्रार्थना करें। साथ ही कनेर के एक अतिरिक्त फूल को अपने गल्ले या कैश बॉक्स के पास रख सकते हैं। नवां सहायक उपाय, सोने से पहले का मंत्र। सोने से पहले महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें। चोत्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये पूरे परिवार की रक्षा करता है। दोस्तों, इन 9 उपायों में जो भी संभव हो करें। एक भी उपाय श्रद्धा से किया जाए वह काफी है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, बहुत लोग उपाय करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता और वे निराश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उपाय में कमी नहीं होती, हम में कमी होती है। आइए वे गलतियां जानें। पहली गलती, उपाय बताना। किसी को मत बताएं, उपाय की ऊर्जा बिखर जाती है। दूसरी गलती, शंका रखना, पता नहीं होगा या नहीं। यह सोच सबसे बड़ा बाधक है। पूर्ण विश्वास रखें। तीसरी गलती, माता पिता का अपमान। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता वहां कोई उपाय पूरी तरह फल नहीं देता। उपाय से पहले उनके पैर छुएं। चौथी गलती, अधूरा उपाय। पूरे मन से बिना फोन या किसी रुकावट के उपाय करें। पांचवी गलती, नकारात्मक सोच। उपाय के बाद मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता जैसे विचार फल को खा जाते हैं। छठी गलती, गलत समय पर फूल तोड़ना। सूर्यास्त के बाद फूल तोड़ने से बचें, पहले से तोड़कर रख लें। सातवीं गलती, फूलों का अनादर।
अर्पित किए फूलों को कभी पैरों तले न आने दें, सम्मान से विसर्जित करें। 8वीं गलती, उपाय के बाद गलत व्यवहार। उपाय करने के बाद रात में झगड़ा या किसी का अपमान न करें, इससे उपाय की शक्ति नष्ट हो जाती है। दोस्तों, इन गलतियों से बचें और आज रात का उपाय पूरी श्रद्धा से करें। दोस्तों, अब मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। आज इस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागी है तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव, बस इतना लिखें। और जब आप लिखें तो मन से लिखें, जैसे आप मंदिर में जाकर भगवान के सामने ये कह रहे हों। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब एक ही समय में लाखों लोग एक साथ भगवान का नाम लेते हैं तो वह ऊर्जा आकाश में इकट्ठी होती है। आज इस वीडियो पर जितने लोग हर हर महादेव लिखेंगे वह एक सामूहिक पूजा बन जाएगी और उस पूजा का फल हम सबको मिलेगा। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी लिख दें। लिखें, महादेव मेरी मनोकामना पूरी करें, बस एक लाइन। भगवान पढ़ते हैं, भगवान सुनते हैं। तो आज एक बार बिना किसी संकोच के कमेंट में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, एक बात कहनी है, यह चैनल समग्र ज्ञान, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हर वीडियो के पीछे घंटों का शोध होता है, पंचांग देखना होता है, शास्त्रों से जानकारी जुटानी होती है, सही विधि ढूंढनी होती है ताकि जो जानकारी आप तक पहुंचे वह सही हो, प्रामाणिक हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ मिला, एक भी नई जानकारी, एक भी पल की शांति, तो इस वीडियो को लाइक करें। यह एक बटन दबाने का काम है, लेकिन इससे चैनल को बहुत मदद मिलती है। YouTube इसे और लोगों तक पहुंचाता है और जितने ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचेगा उतना अच्छा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। बेल आइकॉन इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना इसके नोटिफिकेशन नहीं आती और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विशेष संयोग का उपाय रात को डाला जाता है और जिसे नोटिफिकेशन नहीं मिली उसका मौका निकल जाता है। यह मेरी प्रार्थना है, बाकी आपकी इच्छा। जय महादेव। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूं। आंखें बंद करें और इन्हें महसूस करें। पहला दृश्य, एक मां का। कल्पना करें, एक मां जो महीनों से बेटे की नौकरी के लिए चिंतित थी, आज सुबह उठती है और उसके फोन पर एक खुशखबरी आती है, बेटे को नौकरी मिल गई है। वह दौड़कर पूजा घर में जाती है, दीपक जलाती है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। वह जानती है यह उसकी श्रद्धा का फल है। दूसरा दृश्य, एक व्यापारी का, जिसकी दुकान महीनों से सुनी पड़ी थी, जिसका कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। अब धीरे धीरे ग्राहक लौट रहे हैं, पुराना उधार चुकता हो रहा है। वह हर शाम दुकान बंद करते समय मन में भगवान का धन्यवाद करता है। तीसरा दृश्य, एक युवती का, जिसके विवाह में वर्षों से देरी हो रही थी, अब एक अच्छा रिश्ता आया है। परिवार में खुशी का माहौल, जो दर्द वर्षों से छुपा कर रखा था वह अब मुस्कान में बदल गया है। चौथा दृश्य, एक बीमार व्यक्ति का, जो वर्षों से किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहा था, अब धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार महसूस कर रहा है। डॉक्टर भी कहते हैं रिकवरी अच्छी हो रही है और वह जानता है इसके पीछे दवा के साथ साथ उसकी श्रद्धा भी है। पांचवां दृश्य, एक परिवार का, जहां रोज झगड़ा होता था, अब घर में हंसी की आवाजें गूंज रही हैं। बच्चे खुश हैं, पति पत्नी एक दूसरे का साथ फिर से महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, ये दृश्य कल्पना नहीं है, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जिन्होंने श्रद्धा के साथ उपाय किए और उनका जीवन बदला। भगवान की कृपा किसी एक पर नहीं, सब पर है। बस हमें उस कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार होना है। आज इस सोमवार की रात एक कदम उठाएं, वह 5 फूल अर्पित करें, वह मंत्र बोलें और फिर देखें भगवान क्या करते हैं। जब ईश्वर की इच्छा हो तो राह खुलती है, जब भक्त की श्रद्धा हो तो ईश्वर की इच्छा जाग जाती है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, लेकिन यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है।
मैं अब आपके लिए पूरे मन से